माशाल्लाह जी, कासिम भाई अखलाक के बड़े प्यारे इंसान हैं, खूबसूरत इंसान हैं, शरीफ आदमी है, लेकिन कन टूटे हैं पूरे। सोशल आई में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान, मेरे साथ कासिम अली मौजूद हैं। इनकी दो बेगमात इनके साथ मौजूद हैं। लोगों की एक नहीं होती। इन्होंने माशाल्लाह मुआशरे को बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि दो शादियां करके भी आप खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये किश्वर है, इनकी उम्र 30 साल है। ये किरण है, इनकी उम्र 18 साल है। और भाई साहब की जो उम्र है वो 35 साल है। किश्वर और किरण मिलकर पोलर चला रही थी। इनकी आपस में गहरी दोस्ती हो गई है। वो दोस्ती गहरी ऐसी हुई कि किरण की इनके शोहर के साथ भी दोस्ती हो जाती है। वो दोस्ती शादी में कैसे बदलती है, ये अपने शोहर की शादी अपनी दोस्त के साथ कैसे करवाती हैं, इन्हीं से सारी कहानी जानते हैं। मैं तो सिर्फ इनको देखती थी। दूर से ही इनको देखने पसंद आ गया। प्यार से मांगेगा तो जान भी देगा। हाँ, मैंने बोला था अगर आप प्यार से कहें तो मैं जान भी दे दूंगी। और आपने दे दी। तो वो मैंने दे दी। नहीं, आधी दे दी किरण को, आधी मेरे पास है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए कौन है, किश्वर या किरण? फर्स्ट तो जाहिर सी बात है किरण ही है। और सॉरी सोशल आई में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान, मेरे साथ कासिम अली मौजूद हैं। इनकी दो बेगमात इनके साथ मौजूद हैं। लोगों की एक नहीं होती। इन्होंने माशाल्लाह मुआशरे को बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि दो शादियां करके भी आप खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये किश्वर है, इनकी उम्र 30 साल है। ये किरण है, इनकी उम्र 18 साल है। और भाई साहब की जो उम्र है वो 35 साल है। किश्वर और किरण मिलकर पोलर चला रही थी। इनकी आपस में गहरी दोस्ती हो गई है। वो दोस्ती गहरी ऐसी हुई कि किरण की इनके शोहर के साथ भी दोस्ती हो जाती है। वो दोस्ती शादी में कैसे बदलती है, ये अपने शोहर की शादी अपनी दोस्त के साथ कैसे करवाती हैं, इन्हीं से सारी कहानी जानते हैं। इन्होंने अपना YouTube चैनल बनाया है। उस चैनल पर ये लोगों को बता रहे हैं कि हम आपको दूसरी शादी करने का कोर्स सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आपने अपने शोहर की दूसरी शादी करा के मुआशरे में एक मिसाल कायम कर दी है। हाँ जी, बिल्कुल कर दी है। ठीक है, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था? ये हमारी दोस्ती थी, फिर हमने पोलर बनाया मिलके तीनों ने। तो उसके बाद फिर अब बात चलती रही, तो इनकी बात होगी तो इन्होंने बोला क्या बात हुई इनकी? कुछ नहीं, इनकी बात बस जो उनकी बात थी, फिर मैं जो पता चला मैसेज वगैरह देख लिए, तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि पहले तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर इन्होंने समझाया प्यार से कि अब हमने तीनों ने मिलके रहना है, तो आप इस चीज को मैनेज करो। प्यार से मांगेगा तो जान भी देगा। हाँ, मैंने बोला था अगर आप प्यार से कहें तो मैं जान भी दे दूंगी। और आपने दे दी। तो वो मैंने दे दी। नहीं, आधी दे दी किरण को, आधी मेरे पास है। ये एक जान है, आधी उनको दे दी, आधी मेरे पास है। तो किरण कैसे कन्विंस किया, क्या बात हुई थी, क्या सारा मामला हुआ था? बात इस तरह हुई थी, इन्होंने दरअसल मैसेज तो देख ही लिए थे। ठीक है, मैसेज में क्या था? मैसेज में लव यू था। क्या था? लव यू था। लव यू। ओके, कैसे message कैसे ये कैसे था। बोला था लव यू? मैसेज था, टाइप किया हुआ था। ठीक है। वॉइस मैसेज नहीं था। दरअसल बात हम कॉल पे दोनों कर टाइप रही थी। किया था हाँ, मैसेज। ठीक है। कॉल पे बात कर रही इधर ही थी, बैठे हुए थे। इधर यहीं पे इसी जगह पे बैठे हुए थे। अच्छा, तो तो खैर, मैसेज किसके मोबाइल में पकड़े गए थे, इनके या इनके? मेरे फोन। तो आपने फर्स्ट रिएक्शन क्या था? हम लोग पहले तो वीडियो कॉल कर रहे थे, ये घर थे, हम दोनों इधर, मुझे रेडी कर रही थी, तो हम लोग खाना खाने लगे। तो हमने इसने बोला हम ना वीडियो कॉल करते, तो वीडियो कॉल की, तो जब कट हुई ना सामने मैसेज आ गए थे, चैट पूरी। तो इसको मैंने कहा मुझे फोन देना, तो इसने ना गायब कर दी चैट नंबर जो था। मैंने कहा फोन, मैंने कहा अभी तो उनका सामने नंबर, कहती है खुद ही डिलीट हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे डिलीट हो गया, मुझे दिखाना। तब मुझे गुस्सा आया था एक दफा, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि मैंने इससे पूछा, कहती नहीं वो गलती से हो गए ये वो। मैंने कहा गलती से तो नहीं होते ऐसे मैसेज। तो उसके बाद फिर इनको पता चला, फिर ये इधर आए, फिर मैं घर गई, तो फिर इन्होंने समझाया मुझे प्यार से। तो फिर मैंने जब प्यार से समझाया तो फिर मेरा गुस्सा खत्म हो गया था। वैसे मुझे गुस्सा आया था। मैं तो सिर्फ इनको देखती थी। दूर से ही। इनको देखने ही पसंद आ गया। ऐसे करके देखती थी। तो आपने कहा नहीं मेरे शोहर? मैंने इनको बोला था, मैंने कहा आपको कैसे देखती है? ये कहते थे वैसे देखती जैसे सब देखते हैं। छोटी बहनों की तरह देखती है। नहीं, छोटी बहन नहीं बोला था। बहन नहीं बोलते। तो कहते थे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इनको कहती थी, मैंने उसको कभी भी नहीं कहा था, इनको बोलती थी कि मुझे ना होता है, कोई शक होता है। तो ये पहले मुझे ये कहते थे नहीं। जब फिर मैसेज देखे थे इनकी तरफ से, सब कुछ डिलीट होता था चैट। मतलब फौरी काम है। मैंने पूछना कि डिलीट आपकी, मतलब उनकी चैट जो डिलीट क्यों, बाकी मैसेज हैं दूसरों के। आजकल के स्टूडेंट बड़े तेज होते। हाँ, कहते खुद ही डिलीट हो जाते। मैंने कहा मैं आपको मैसेज करती वो तो नहीं डिलीट होते, ये क्यों हो जाते? तो इतना बड़ा दुख है ना।
तब था, अब थोड़ा सा खत्म हो गया है। अच्छा, मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मोहब्बत एक बार होती है या दूसरी बार भी हो सकती है? मोहब्बत एक बार ही होती है, तो मुझे इनसे एक दफे मोहब्बत हुई थी, इसलिए इनको मैं छोड़ भी नहीं सकी और इनकी खातिर मुझे सब कुछ करना पड़ा। उनको दूसरी मोहब्बत होगी, आपने उसको भी इजाजत दे दी। वो मर्द है ना, उनको तो होगी मोहब्बत, इसलिए उनको भी इनके साथ मोहब्बत एक दफा ही हुई थी, तो मैंने कहा अगर मैं इतनी मोहब्बत करती तो वो भी करती, तो उसका दिल टूट जाएगा। अच्छा, आमतौर पे ऐसे होता है कि जो पहली बीवी होती है वो दूसरी शादी की इजाजत बिल्कुल नहीं देती। आपने अपने शोहर को दूसरी शादी की इजाजत दे दी, क्या सोच कर दी? कुछ भी नहीं सोच के दी, वैसे ही इन्होंने बोला था ना, आपको बताया कि इन्होंने बोला कि मैंने शादी करनी है। आप किरण ने भी बोला था कि मुझे ना आपके हस्बैंड से शादी करनी है, तो आप ना इस बात को मैनेज करो, अब आपने करना है, मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने इससे बोला था कि मैं उसकी बीवी हूँ, कल को मुझे गुस्सा आए, कोई मसला, तो इसने कहा मैं सब कुछ मैनेज करूंगी, मेरे बच्चे, मैंने कहा मेरे बच्चे भी हैं, इसने कहा मैं हर चीज़ को मैनेज करूंगी, आपके साथ ही रहूंगी, तो आप भी मैनेज करें। फिर मैंने सोचा अगर वो मैनेज कर सकती तो फिर मैं भी कर लेती हूँ। तो अभी तक शायद ये वाले सवाल आपसे किसी ने नहीं पूछे होंगे, लेकिन आमतौर पे मुआशरे में ये वाली बातें चलती हैं कि जो बीवी होती है वो सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपने शोहर की मोहब्बत किसी के साथ नहीं बांट सकती। ये मुश्किल होता है, तो ये कैसे आपने बांट लिया? ये होता है, मुश्किल है, लेकिन वो बस आपको बताया ना कि प्यार की खातिर इन्होंने ये बोला था कि मैं आपके साथ हूँ, छोड़ूंगा नहीं। आपने वफा की? हाँ, मैंने वफा की, तो इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मेरे साथ है। मुझे कोई टेंशन हो मेरी फैमिली में, मतलब अम्मी वगैरह को, तो ये मेरे साथ होते हैं, ख्याल करते हैं, तो इसलिए फिर उनकी हर बात माननी पड़ती है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए कौन है, ईश्वर या किरण? फर्स्ट तो जाहिर सी बात है किरण ही है, और सॉरी ईश्वर ही है। ये मैंने इसलिए किया, मैंने कहा थोड़ा सा आप बड़ा हंस ले, मतलब फंबल हो गया। हाँ जी, तो सच्ची बात निकल आई। सच्ची बात निकल आई। ये जो है फर्स्ट तो किश्वर का ही है। तो दूसरी बात के कोई भी मसला होता है, किश्वर के घर में हमने जाना हो या किरण के घर में जाना हो, तो हम तीनों इकट्ठे जाते हैं। ये नहीं है कि किश्वर के अम्मी अब्बू के घर जाना हो तो हम दोनों जाएं या कि किरण और मैं जाएं, ऐसा नहीं है। हमने जिधर भी जाना है, किश्वर के घर जाना है तो तीनों ने इकट्ठे जाना है, किरण के घर जाना है तो तीनों ने इकट्ठे नहीं जाना। अच्छा किरण, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप तीनों को बहुत खुश रखे, आप हंसी बसी जिंदगी गुजारें। मेरे सवाल करने का मकसद ये है कि मुआशरे में कुछ चीजें चलती हैं, जाहिर बात है इन चीजों को एक्सेप्ट आमतौर पर नहीं किया जाता। आपके इस केस में माशाल्लाह बड़ी चीजें क्लैरिटी के साथ एक्सेप्ट भी हुई और आपके बारे में लोगों ने सोचा भी और आपकी बात मानी भी गई। तो आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखती हैं कि एक बीवी अपने शोहर को दूसरे के साथ बांट सकती है, शेयर कर सकती है? हाँ तो नहीं है शेयर करना, लेकिन ये है कि दरअसल बात सारी होती है शोहर की। शोहर अगर वैसे ही रखे, कोई फर्क ना रखे तो फिर ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं मानते इस चीज के लिए। आमतौर पे लोगों को ये डर रहता है कि शायद हमारे हकूक दब जाएंगे या खत्म हो जाएंगे या हाफ हो जाएंगे। इस सिनेरियो में क्या होगा? बात सारी डिपेंड है हस्बैंड पे, बात सारी आखिरकार लास्ट पे आती है हस्बैंड। शरीफ आदमी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बात सारी हस्बैंड पे आके खत्म होती है। अगर वो इन चीजों की ना करें, कमिंग ना लें, मतलब कि ये चीजें खत्म ना करें, तो बीवी कभी भी। क्या बात। तो आप अगर किश्वर साहिबा की जगह आप होती तो आप क्या फैसला करती? मेरा भी उनकी तरह यही फैसला होना था। मतलब दोस्ती है आपके आपस में गहरी हाँ जी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप किश्वर को क्या कहती हैं? मैं आप ही कहती हूँ। आप ही कहती हैं, तो आप क्या कहती हैं? मैं किरण कहती हूँ। हाँ। ठीक है, तो क्या पैगाम देंगे लोगों के लिए, मुआशरे के लिए, जिना से लोग बच जाएं, हलाल की तरफ आ जाएं, जिस तरीके से आपने बड़ा दिल करके इजाजत दी है, इस चीज को कैसे प्रमोट किया जा सकता? ये ऐसे ही किया जा सकता है, क्योंकि जिनके हस्बैंड ऐसे काम करते हैं, अक्सर ऐसे काम करते हैं नहीं लोग, मतलब शादी वाला नहीं के लोग करते हैं ना, अक्सर लोग जो होते हैं, शादियां भी होती है बाहर, उनकी होती हैं गर्लफ्रेंड होती है, वो उनसे साथ टाइम पास करते हैं। तो उन्होंने ये नहीं किया, अगर उनसे उनको मोहब्बत हुई थी तो उन्होंने इनकी इज्जत का ख्याल किया है कि अगर जिनसे मोहब्बत होगी वो मेरे से इतनी केयर करती है तो मेरे से क्यों ना निकाह करूँ। ये उन्होंने मुझे बोला था कि अब जो होना था वो हो गया, हमारी बात है, लेकिन वो भी कहती तो इससे बेहतर है कि मैं कहीं गलत काम करूँ इस तरह का, तो मैं निकाह कर लेता हूँ, तो आप मेरा साथ दो। तो मैंने कहा चल अगर ये चीज है तो फिर मैंने कहा मैं आपका साथ वरना छोड़ा नहीं जाना था। इंसान हकूक पूरे करता है, और हमारे इस्लाम में भी है कि जो औरत है वो अपने नसीब का रिज़्क लेकर आती है। तो इस सारी सूरत हाल में
क्या मामला है? रिज़्क में इजाफा हुआ है, कारोबार में बरकत आई है, या थोड़ा सा टाइट वक्त चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने निकाह किया है तो मेरे रिज़्क में बहुत इजाफा हुआ है, ठीक है। इज़्ज़त में भी इजाफा हुआ है। जैसे आप आए हैं हमारे पास तो आपने हमारी बड़ी इज़्ज़त की है, तो इस तरह बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं हमें मिलने के लिए, तो ये अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त में ही इजाफा है। बहुत सारे लोगों ने दूसरी शादी की हुई है, लेकिन आपको पता ही है आपकी तरह नहीं की। आप मेरी तरह नहीं की। अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त दे रहा है बेशक। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों को सेम रखूँ। बाकी अगर कोई गलती कोताही हो गई तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन अभी तक मेरी ये कोशिश है कि मैं दोनों को सेम ही रखता हूँ। आपने हमारे YouTube चैनल में भी देखा होगा कि इनकी ड्रेसिंग फाक है, बरकत है माशाल्लाह। जी, इनकी ड्रेसिंग सेम, चूड़ियाँ सेम, मेहंदी भी सेम, खर्चा भी काफी हो जी जाता सर, होगा। जी खर्चा तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहा है, तो इनके नसीब का है, वो मुझे मिल रहा है तो मैं भी खर्च कर रहा हूँ। तो हमारा YouTube चैनल है 2 वाइफ्स हैप्पी लाइफ, उसमें आकर हमें देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल जी, सब्सक्राइब भी करें, शेयर सपोर्ट भी करें। ये मुआशरे के वो अजीम किरदार हैं जिन्होंने एक मिसाल सेट की है कि आप मुआशरे में रहते हुए बुराई को खत्म करें, अच्छाई को प्रमोट करें, हलाल काम को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। किरण, लास्ट सवाल करूंगा, यस और नो में जवाब देने आप। अगर भाई के पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, आज ही कहते हैं कि मैंने तीसरी ऑप्शन अवेल करनी है, तो आप इजाजत देंगी, यस और नो? हाँ जी, वो हम दोनों को खुश रख रहे हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, खुश रखें, ये शर्त है। हाँ जी, ठीक है, हकूक पूरे ये करें। शर्त है कि हम दोनों को हकूक पूरे चाहिए। ठीक है, आप इजाजत देंगी, यस और नो? कैसे इजाजत देंगी? अगर वो कहते हैं कि मैं तीसरी की इजाजत उधर से लेनी है, चौथी की इधर से लेनी है, तो आप चौथी की दे देंगी? नहीं, हम दोनों मिलके देंगे। अगर तीसरी करना चाहें, चौथी करना चाहें, तो दोनों की एक ही बात है। टॉस करेंगे? नहीं, हम नहीं। दोनों की एक ही बात होती है। अगर वो कहे, अगर खुश हैं तो कोई मसला नहीं, हम करके ले आएंगे जैसे पहले की। जबरदस्त अगर होगा। हमारी तरह कोई रह सकती है, जैसे हम, अगर मैंने मैनेज किया तो उसने भी मैनेज किया सब कुछ, तो इसलिए अगर ऐसे कोई मैनेज कर सकता है तो चलो हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। माशाल्लाह जी, कासिम भाई अखलाक के बड़े प्यारे इंसान है, खूबसूरत इंसान है, शरीफ आदमी है, लेकिन कन टूटे हैं पूरे। अच्छा, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? जी, ये मेरा पैगाम है कि ज़िना से बचें और निकाह को तरजीह दें और खुश रहें, अपनी वाइफ्स को भी खुश रखें। पहले सबसे पहले अपनी वाइफ को खुश रखें, उनसे प्यार करें और आपको दूसरी शादी की इजाज़त मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और वो आप कोर्स भी करवा रहे हैं? जी इंशाल्लाह कोर्स भी करवा रहे हैं, और वो भी आपको बताया गया है कि हमारा अपना YouTube चैनल है 2 वाइफ्स हैप्पी लाइफ, वहाँ आए और आपको वहाँ से कोर्स भी मिलेगा। ठीक है, शेर इन दोनों के नाम करना चाहें कोई आप? शेर वो मुझे आप कोई सुना दे मैडम, आप कोई सुना दे। मैंने पहले सुनाया। इनको कोई एक शेर इनके लिए, इनकी शेर खूबसूरती तो पर, मुझे नहीं आता। गाना इनकी खूबसूरती पर। अच्छा, मैं अगर पूछना चाहूँ ये कितने खूबसूरत हैं, तो आप अपने अल्फाज में क्या कहेंगे? ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। कितने? बहुत ज्यादा। मैं एक दिन शेर याद कर लो, आप इतनी देर बात कर। चलिए, तब तक आप सुना दें शेर शेर। चलें, माइक आगे करें एंकर साहब। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा शेर लाखों में एक। ओए आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, आए मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। अच्छा, मेरा एक काम कर देंगे आप तीनों? मैं अपनी बेगम को फोन मिलाकर अगर आपको दे दूं, वो हमारा सारी फाड़ देंगे। वो कहेंगे आप लोग उनको भी मशवरा दे रहे हैं। चले जी, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू।